वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि 7th क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल नर्व है उसमें इन्फ्लेमेशन या इंजरी होने के कारण से पेशेंट अपने चेहरे के आधे भाग को चला नहीं पाता है और कुछ खास एक्सप्रेशन जैसे भौहें उठाना, हंसना, आंख बंद करना, गुस्सा करना, ये सारे एक्सप्रेशन करने में वो असमर्थ महसूस करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेस्ट एक्सरसाइज और टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आप घर पर ही अपने बेल्स पैल्सी को ठीक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पेशेंट्स को इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप बेल्स पैल्सी की एक्सरसाइज करें तो आपको उससे पहले अपने अफेक्टेड साइड के चेहरे पे कोल्ड पैक से या फिर बर्फ़ से हल्की हल्की स्ट्रोकिंग या स्वाइपिंग कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे आपकी उस चेहरे की उस तरफ की मांसपेशियाँ थोड़ी एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाएंगी जिससे कि आपको उनको एक्सरसाइज कराने में सहायता होगी। दूसरा, जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें कि आपके सामने शीशा हो जिसमें कि आप देख के ही एक्सरसाइज करें। इससे आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि आप किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कौन सी करेंगे? भौहें उठाने वाली आईब्रो रेजिंग एक्सरसाइज। तो आईब्रो रेजिंग एक्सरसाइज में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी आईब्रो में हल्की हल्की ताकत है कि आप हल्का हल्का आईब्रो रेज कर पा रहे हैं पर पूरी ताकत नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज सिटिंग में भी करा सकते हैं। पर अगर आईब्रो में बिल्कुल भी ताकत नहीं है तो आपको ये एक्सरसाइज लेटा के स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम सिटिंग में आईब्रो को रेज करते हैं तो हम एंटी ग्रेविटी उसको उठाना चाह रहे हैं, तो उस समय वो एक्सरसाइज वहाँ पे यूज़फुल नहीं हो पाएगी। आपको ग्रेविटी एलिमिनेटिंग पोजीशन में आईब्रो को उठवाना है बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में। तो इसमें करना कैसे है, मान लेते हैं कि राइट साइड वीकनेस वाला पेशेंट है जिसको चेहरे के दाहिने भाग में पैरालिसिस हुआ है या वीकनेस आई है बेल्स पैल्सी के कारण से, तो थेरेपिस्ट को अपने दोनों हाथ इस तरह रख लेना है या पेशेंट्स को अपने दोनों हाथ इस तरह रख लेना है। अब पेशेंट को बोलना है कि वो दोनों आईब्रोज को एक साथ लिफ्ट करे और ऊपर की तरफ देखे। तो आप दोनों भौहें उठाइए। तो जब ऐसा होगा तो पेशेंट इस वाले हिस्से से उठाने में असमर्थ महसूस करेगा। तो इस समय थेरेपिस्ट को करना क्या है, थेरेपिस्ट वीक साइड को तो असिस्टेंस देगा उठाने के लिए और जो नॉर्मल साइड है उसको रेजिस्टेंस देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों भागों से उठवाना है, नॉर्मल से भी अफेक्टेड साइड से भी। नॉर्मल भाग को तो रेजिस्ट करना है और अफेक्टेड साइड को असिस्ट करना है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करनी है एक्सरसाइज। कुशाल, आपको अपनी दोनों आईब्रो रेज करनी है, दोनों आईब्रो रेज करनी है, दोनों आईब्रो रेज करनी है और ऊपर की तरफ देखना है, दोनों आईब्रो रेज करनी है, ऊपर की तरफ देखना है और यहाँ होल्ड करके रखना है, नीचे नहीं जाना एकदम। और अब धीरे धीरे नीचे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, अधिकतर वीडियोस में एक्सरसाइज बताते हैं कि फटाफट ऊपर उठाइए और नीचे करिए, ऊपर उठाइए नीचे। ऐसा नहीं, आपको कोशिश पेशेंट से करानी है कि वो जाके वहाँ होल्ड कर पाए। आपको उसको कमांड ये देनी है कि आईब्रो उठाइए और वहाँ पे होल्ड करिए। तो फिर से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ किस तरह करनी है। आपको अपनी आँखें उठानी है, आईब्रो रेज करनी है ऊपर देखते हुए, आईब्रो उठानी है। तो आप देख पा रहे हैं मैं वीकर साइड को असिस्ट कर रहा हूँ और नॉर्मल साइड को रेजिस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर उठा के रखिए एंड धीरे धीरे वापस फिर से उठाइए। कुशाल, उठाइए 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 और रोक के रखिए। अब धीरे धीरे वापस। इस तरह आपको 15 से 20 बार एक सेशन में करना है। दिन में 3 से बार इस एक्सरसाइज को करना है और लेट के पहले स्टार्ट कीजिए, फिर इसको बैठ के करनी है आपको एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स को गुस्सा करके दिखाना है। जैसे आप गुस्से में एक्सप्रेशन करते हैं तो आपकी आईब्रो बिल्कुल पास पास आ जाती है, यही एक्सरसाइज है। तो उसमें करना क्या है, थेरेपिस्ट वीक साइड को असिस्ट करेगा मूवमेंट में और जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको रेजिस्ट करेगा। तो कुशाल, आपको गुस्से वाला एक्सप्रेशन करना है, करिए, करके रखिए, करके रखिए, करके रखिए और बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स। फिर से कुशाल, आपको गुस्सा करके दिखाना है। तो मैं वीक साइड को असिस्ट कर रहा हूँ गुस्सा करने के लिए और स्ट्रॉन्गर साइड को रेजिस्ट कर रहा हूँ एंड रिलैक्स। अगेन करेंगे, गुस्सा करके दिखाइए। तो मैं स्ट्रॉन्गर साइड को रेजिस्ट कर रहा हूँ, वीक साइड को असिस्ट कर रहा हूँ। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है जो बेल्स पैल्सी के पेशेंट को करनी है और बिल्कुल इस तरह ही करनी है। ये एक्सरसाइज आपको सिटिंग पोजीशन में करनी है एंड रिलैक्स। ठीक रहा। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो आई क्लोजिंग की एक्सरसाइज है। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि उसको दोनों आंख बंद करने की कोशिश करनी है। उस दौरान आप वीक साइड से तो आंख बंद कराएंगे असिस्टेंस देके और नॉर्मल साइड को रेजिस्ट करेंगे। तो कुशाल, आंख बंद करने की कोशिश करिए और मैं इस तरह यहाँ से बंद करवा रहा हूँ और इसको रेजिस्ट कर रहा हूँ। रेजिस्ट करने का मेन कारण ये है, जब भी हम चेहरे के एक भाग को रेजिस्ट कर रहे हैं तो उसको इरिटेशन से उधर उसकी ताकत अफेक्टेड साइड जा रही है जो कि उसको और फैसिलिटेट कर रही है मूवमेंट करने के लिए। एंड रिलैक्स। फिर से आँख खोलिए। अब आँख फिर से बंद करिए। तो मैं वीक साइड को असिस्ट कर रहा हूँ और स्ट्रॉन्गर साइड को रेजिस्ट। यहाँ पे 3 से 4 सेकंड रहना है और धीरे धीरे वापस फिर से
करिए, बंद आँख बंद करिए एंड रिलैक्स। ये थर्ड एक्सरसाइज है जो बेल्स पैल्सी के पेशेंट को करनी है। तो जो फोर्थ एक्सरसाइज बेल्स पैल्सी के पेशेंट को करनी है वो है स्निफिंग। जब भी हम किसी चीज़ को सूंघते हैं या स्निफ करते हैं तो अब ये एक्सरसाइज आपको लेटा के स्टार्ट करनी है, क्योंकि स्निफिंग के दौरान आपकी जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है या जो मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वो एंटी ग्रेविटी हो गया। अब ताकत नहीं है तो आपको पहले इसको ग्रेविटी एलिमिनेटिंग पोजिशन में कराना है, उसके बाद आपको इसको सिटिंग में कराना है। तो आप अपने दोनों हाथ के फिंगर्स इस तरह यहाँ नेज़ोलेबियल फोल्ड पर रखेंगे। आप पेशेंट को बोलेंगे स्निफिंग करने के लिए, तो राइट साइड को असिस्ट कराना है और लेफ्ट साइड को रेजिस्ट करके रखना है एंड रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स, फिर से उठा के रखिए, स्निफ करते रहिए। तो राइट साइड से मैं असिस्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट से रेजिस्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे वापस फिर से उठाइए, उठा के रखिए और बिल्कुल धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। तो इस तरह आपको स्निफिंग वाली एक्सरसाइज भी करनी है। तो फिफ्थ एक्सरसाइज बेल्स पैल्सी के पेशेंट को क्या करनी है, स्माइलिंग, हंसना। इसमें थेरेपिस्ट अपने दोनों हाथ इस तरह यहाँ पे रख लेगा, बिल्कुल लिप्स के बगल में। अब पेशेंट को बोलना है अच्छी तरह हंसने के लिए। तो जब पेशेंट हंसेगा तो उसको वीक साइड को असिस्ट करना है, स्ट्रॉन्गर साइड को रेजिस्ट करना है। हंसिए, हंसने की कोशिश करिए, हंसने की कोशिश करिए एंड रिलैक्स। हंसने की कोशिश करिए, हंसने की कोशिश करिए, हंसने की कोशिश करिए एंड रिलैक्स। हंसने को रियलिस्टिक बनाने के लिए आप पेशेंट के हाथ को जोक भी कर सकते हैं, उसको कोई फ़नी चीज़ बता सकते हैं जिससे एक्चुअली वो हंसना चाहे, तो वो ज़्यादा और इफेक्टिव रहेगा। तो आप हंसिए, फिर से हंसिए, अच्छी तरह हंसिए, खुल के अच्छी तरह हंसिए, अच्छी तरह हंसिए, अच्छी तरह हंसिए एंड रिलैक्स। फिर से अच्छी तरह हंस के रखिए, हंसिए, हंसिए, हंसिए और बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स में। सिक्स्थ एक्सरसाइज पेशेंट को क्या करनी है, उसको अपने नीचे के दांत दिखाने की कोशिश करनी है। तो नीचे के दांत में थेरेपिस्ट को अपना वीक साइड भी इस तरह से अपने फिंगर प्लेस करनी है और स्ट्रॉन्ग साइड के भी। अब जब पेशेंट अपने दांत दिखाने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग साइड को रेजिस्ट करेगा और वीक साइड को असिस्ट करेगा। दांत दिखाइए नीचे के, हाँ दिखा के रखिए, दिखा के रखिए, दिखा के रखिए। अब धीरे धीरे वापस फिर से दांत दिखाने की कोशिश करिए नीचे के और कोशिश करिए। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट वीक साइड को असिस्ट कर रहा है और स्ट्रॉन्गर साइड को रेजिस्ट कर रहा है, जिससे कि रेडिएशन राइट साइड में जा रहा है एंड रिलैक्स। एक बार और करिए एंड रिलैक्स, बस। अब पेशेंट्स को एक्सरसाइज क्या करनी है कि उसको अपने ऊपर के दांत दिखाने हैं, तो ये एक्सरसाइज करनी है। तो आप करिए अटेम्प्ट और थेरेपिस्ट को यहाँ पे राइट साइड को असिस्ट करना है और लेफ्ट को रेजिस्ट करना है एंड रिलैक्स। फिर से आप अपने ऊपर के दांत दिखाने की कोशिश करिए, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए और बिल्कुल धीरे 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 नीचे लाइए। फिर से दिखाइए दांत ऊपर के, दिखाते रहिए और बिल्कुल धीरे 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 नीचे लाइए। ये एक्सरसाइज भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये पेशेंट को करनी है। और इस एक्सरसाइज को पेशेंट को सबसे पहले लेट के करनी है, उसके बाद इसको बैठ के करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है, अपने होठों को अंदर करना है बिल्कुल कुछ इस तरह। तो यहाँ पे पेशेंट को इस तरह रहना है 5 से 10 सेकंड और धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से पेशेंट को इस तरह अपने होठ अंदर करने हैं और यहाँ पे पेशेंट होठ बंद करके वीक साइड में कोई स्पैचुला भी लगा सकता है और उसको रोकने की कोशिश कर सकता है, जिससे कि यहाँ के होठ की मसल्स और ज़्यादा एक्टिवेट हों एंड रिलैक्स। फिर से इस तरह से पेशेंट्स को बार बार करना है दिन भर बैठ के एंड रिलैक्स। अब जो लास्ट एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पेशेंट को अपने मुंह में गुब्बारा फुलाना है। तो होता क्या है, जब भी पैरालिसिस के पेशेंट गुब्बारा फुलाते हैं तो वीक साइड से हवा निकलने के कारण होता ये है कि वो गुब्बारा फुला नहीं पाते। तो ऐसे में थेरेपिस्ट को अपना हाथ यहाँ पे होठ का इस तरह प्रेस कर देना है और पेशेंट को बोलना है मुंह में गुब्बारा भरने के लिए, हवा भरने के लिए भरिए, हाँ। और इस तरह से थेरेपिस्ट यहाँ रोक के रखेगा। पेशेंट भी कोशिश करेगा कि मुँह में गुब्बारा फुला के रखे और धीरे धीरे वापस फिर से गुब्बारा फुलाइए आप। और यहाँ पे होठ को इस तरह बंद कर देगा थेरेपिस्ट और यहाँ पे रुके रहेंगे 5 से 7 सेकंड और धीरे धीरे वापस फिर से धीरे धीरे वापस। तो इस वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है कि कौन सी एक्सरसाइज लेट के करनी है पहले और कौन सी बैठ के करनी है, आप इस तरह से एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। आपको डेफिनेटली अपने बेल्स पैल्सी के लक्षण में सुधार देखने को मिलेगा। अपना फीडबैक आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।